Welcome back to School Prep. If you're walking to this space for the first time, please subscribe the channel. Today we will study chapter 12 electricity. So by the definition, if the electric charge flows through a conductor, for example through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. Well, I'm not going to replicate your NCRT over here. We would rather do it by experimenting different things and then learn by doing so that it will be fun. Okay? That the definition says something about electric charge. So, पहले तो we will try to understand electric charge है क्या, and then we will proceed. Many of you have seen this thing, this phenomena. क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? यहाँ पे some chunks of paper, कुछ pieces of paper पड़े हुए हैं, and the comb is able to attract it, this paper chunk. So how is it possible? Or how many of us have experienced this? विंटर में अगर हम एक कैप अपने सर पे लगाते हैं, द मोमेंट वी ओपन इट, कुछ हेयर अपने आप ही इट फील्स लाइक समथिंग इज देयर एंड दैट इज मेकिंग आवर हेयर राइज. या फिर हम अगर ड्राई डे में, अ डे विच इज क्वाइट ड्राई, इन दैट डे अगर हम कॉम्ब से अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं, that exist in this world, a chalk, blackboard, anything, this comb, our body, anything in this world is made up of atoms. ये butterflies, कुछ इनके पार्ट हैं, ऑर्गन्स हैं, जिन चीज़ों से ये बनी है, जैसे विंग्स है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस पर डिफाइन कर सकते हैं. बट हर एक पार्ट इसके ऑर्गन का भी अगर हम इसको जूम इन करके देखें तो हर ऑर्गन सेल से बना हुआ है, जिसके बारे में ऑलरेडी यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर बायोलॉजी क्लासेस. अगर हम सेल्स को जूम इन करते हैं और ज़्यादा तो हमें पता चलता है एटम्स के बारे में. तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एटम क्या होता है. एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक की तरह, जैसे एक मकान बहुत सारी ईंटों से बना होता है, उसी तरीके से कोई भी चीज़ बहुत सारे एटम से मिलके बनती है. सो हम ये कह सकते हैं कि ये बटरफ्लाई भी एटम से मिलके बनी हुई है. एंड यू नो व्हाट, एटम्स का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता. चीज़ जानते हैं कि एटम्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स में. और अगर हम इस एटम को जूम इन करते हैं तो हमें ये 3 पार्टिकल्स दिखते हैं. ठीक है? एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन्हीं पार्टिकल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है. तो इसलिए अब हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में समझेंगे और उनका रिलेशन इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या है ये समझेंगे. So now we will perform a small experiment to understand the charges on these particles. So now you must be thinking what we will do. So we will take 2 electrons together and keep it side by side. Now you must be thinking what will happen. As we will keep it together, they will start repelling each other. मतलब वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, दूर की तरफ. They will repel
each other. ऐसे likewise we will place two protons together. ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स की तरह they will also start repelling, that is move in the another direction. अब हम लोग एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को साइड बाय साइड रखा तो वी विल सी कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. इससे हमें दो चीजें क्लियरली पता चल रही हैं. क्योंकि these both are electron particles, this means they have a likewise, एक जैसा बिहेवियर है इनका, एंड सेम प्रोटोन एंड प्रोटोन, क्योंकि दोनों प्रोटोन के ही पार्टिकल्स हैं, तो दे बोथ हैव अ सिमिलर particles of same property will repel each other, while the properties of particles that are different, that means of different particles, they will attract each other. Like repels like, attracts. And the second thing that we understood is they are having different charges. So हमने प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव बोल दिया. क्या बोल दिया? पॉजिटिव चार्ज. और हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव चार्ज बोल दिया. जस्ट नेमिंग कन्वेंशन. तो ये नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव था. सिमिलर चार्जेस तो रिपेल, सिमिलर चार्जेस तो रिपेल. यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो दे बोथ अट्रैक्ट, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे. अच्छा, अगर कंफ्यूजन हो कि किस में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है कि P फॉर पॉजिटिव एंड P फॉर प्रोटॉन. ठीक है. बट एक और पार्टिकल था, न्यूट्रॉन्स. तो इसका क्या? जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये पता चला कि अगर न्यूट्रॉन को हम प्रोटॉन के साथ रखें या इलेक्ट्रॉन के साथ रखें, या न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ रखें, तो किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं हो रहा था. दिस मीन्स कि न्यूट्रॉन पे ज़ीरो चार्ज होता है. तो यहाँ से एक बात और क्लियर हुई कि न्यूट्रॉन्स पे ज़ीरो चार्ज होता है और हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. अगर हमने इसके बारे में बात कर लिया तो ये इंटरनल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स है. तो क्या एटम्स पे चार्ज होते हैं या नहीं होते हैं? एटम्स के बारे में समझने के लिए कि उनमें चार्ज होता है या नहीं, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर से. ठीक है. हम एक हाइड्रोजन एटम को कंसिडर कर रहे हैं. एक हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वो सिंपल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से वो बना हुआ होता है के पास, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है. अगर उसमें हम एक प्रोटॉन के पास में लेके आए तो क्या होगा? क्योंकि ये प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव होगा, और हमें ये पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन का, दैट विल रिपेल द प्रोटॉन ऑफ दिस आउटसाइड एटम, दिस आउटसाइड प्रोटॉन. ये इसको रिपेल कर रहा है, और क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अभी सेम है तो दिस बोथ विल कैंसिल आउट, और
ना ही ये प्रोटॉन इस तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरफ अट्रैक्ट होगा, और ना ही इस तरफ रिपेल होगा। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक एटम पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एज अ होल एक हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। और ये न्यूट्रल इस वजह से हुआ क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, क्योंकि ये दोनों इक्वल इन नंबर है, 1 और 1। इस वजह से किसी भी बाहर के दूसरे चार्ज को ना ही ये रिपेल करेगा और ना ही ये अट्रैक्ट करेगा, और इस कारण से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। बट अगर इसको हम और अच्छे से समझें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब अगर हम इसे और अच्छे से समझें तो वी विल सी कि यहाँ पे 4 नेगेटिव पार्टिकल्स हैं हमारे पास और 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। एक दूसरे को नलीफाई करने के लिए, जैसे कि +2 और -2 0 देता है हमें, ठीक है, ऐसे कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरीके से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा। और अब हमारे पास क्या बच गए, 2 नेगेटिव में। तो अगर ये कोई एटम है जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं, तो वो एटम के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो -2 का चार्ज होगा, और फिर ये लाइकवाइज अपनी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करेगा। तो एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो सबसे पहले हमने वो एग्जाम्पल्स देखे जो डेली लाइफ में हम जिस चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद इन चार्ज को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ा कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स के अंदर किस तरीके के चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और उनका बिहेवियर किस तरीके का है। उसके बाद एक एटम अगर उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स, तो वो एक इलेक्ट्रिक न्यूट्रल एटम हो जाता है। और अगर डिसबैलेंस हो तो उसकी चार्ज चेंज हो जाती है। अब हम ये समझते हैं कि जब हम कॉम्ब करते हैं तो हमारे हेयर क्यों राइज करती है। होता ये है कि जब हम कॉम्ब कर रहे होते हैं, ये है कि जब हम अपने बाल को कॉम्ब कर रहे होते हैं तो रब होने की वजह से, बालों के सरफेस से, हमारे कॉम्ब के सरफेस का रब हो जाने की वजह से हमारे बाल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और एक डिसबैलेंस हमारे हेयर में हो जाता है क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए बट प्रोटॉन्स अभी भी उतने ही हैं। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जब ये कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज हो गया और हमारे हेयर पॉजिटिवली चार्ज है, और फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, और उस टाइम ही हम लोग राइज ऑफ हेयर का एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और हम उस चार्ज को फील करते हैं।
Hope so you liked the video and you understood the basic concept of electric charge. Thank you so much for watching my videos, and if you really like my effort, do like, share, subscribe and comment. Thank you so much.